तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया है 3 दिन बाद 9th क्लास का। और पिछले लेक्चर में मैंने कुछ गलती कर दिया था। गलती क्या किया था कि 1.4 मैंने स्किप कर दिया था और 1.5 का क्वेश्चन करने लगा 1.4 समझकर। कोई बात नहीं, आज 1.4 को कवर कर लेंगे। 2 क्वेश्चन है 1.4 में, सिर्फ संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा क्या होता है ये पहले तो आपको जानना जरूरी है। वैसे मैंने संख्या रेखा के बारे में बता दिया है जब पूर्णांक संख्या में बता रहा था। तो देखिए, आज के इस क्लास में कुछ टॉपिक ऐसा होने वाला है जो बहुत आसान है, कुछ टॉपिक ऐसा होने वाला है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ टॉपिक ऐसा भी होगा जो बहुत हार्ड है। तो आपको हर एक मूड लेकर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि सर तो आ जाए तो आज आसान आसान पढ़ा देंगे या फिर आज मुश्किल पढ़ा देंगे या कुछ आज अच्छा चीज पढ़ाएंगे। तो सब एकदम मिक्स सब है। तो मिक्स सब्जी खाए होंगे, सेम वही चीज, स्वाद एकदम बढ़िया लगेगा। तो आज का क्लास का तो सभी लोग क्या कर लेंगे, अपने कॉपी किताब अपने सामने रख लेंगे और लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 1.4 का जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसको क्या, अरे सॉरी, ये मैं 10th का पढ़ा रहा था तो वही लिखा हुआ है। ये 1.4 क्या कर लेते हैं हम लोग, 1.4 का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 1.4 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इतना को दर्शाइए। अच्छा, पहले संख्या रेखा के बारे में बता देते हैं जब संख्या रेखा की बात हो ही रही है। तो ये देखिए, ये हमारा है संख्या रेखा। ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1, -2, -3, इधर प्लस इंफिनिटी तक जहां तक आप जा सकिए, इधर माइनस इंफिनिटी तक, इधर आप जहां तक जा सके, मतलब अनंत तक। इसी को क्या कहते हैं बाबू, संख्या रेखा कहते हैं। नंबर लाइन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, नंबर लाइन। और अपने हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा। तो ये तो चीज आप लोग जानते होंगे सर, संख्या रेखा क्या होता है। इधर प्लस तक चलिए, इधर माइनस तक, ये सब संख्या रेखा होता है। और संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं होते हैं वो सभी क्या संख्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो ये चीज हम आपको बताए हैं। और साथ में 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। 0 का ना तो प्लस साइन होता है ना तो माइनस। कोई बोल दे +0 तो वो भी गलत है, कोई बोल दे -0 तो वो भी गलत है। तो संख्या रेखा में बस इतना ही आपको क्या करना है, पता रखना है कि संख्या रेखा में ये बात होता है। वैसे संख्या रेखा के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तो जो बच्चे ने जो, अच्छा हाँ, उस सबसे पहले जो बच्चे नए आए हैं इस लेक्चर में, तो उनके लिए बस वही चीज मैं कहूंगा कि आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाइएगा और पहला लेक्चर देख कर आइए। पहला लेक्चर से अभी तक देख कर आइए। हम लोग पागल तो नहीं है जो इतना लेक्चर कर रहे हैं पहले से, ठीक, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। और हाँ, पहले से कहीं किए हुए हैं, बाकी इस चीज में डाउट है तो आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देखिए। और कॉपी किताब निकाल कर देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संख्या रेखा के बारे में। हम लोग देख ही लेंगे संख्या रेखा क्या होता है। मैं इसको रफ कर देता हूं। हाँ, तो जो मेन टॉपिक है वो है, मतलब कि जो मेन क्वेश्चन है वो उत्तरोत्तर, आप भी लोग लिखिएगा साथ में, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। इसको संख्या रेखा पर क्या करना है बाबू, आपको दिखाना है। कैसे इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, तो देखिए संख्या रेखा आपको पता ही है कि सर ये तो हमारा संख्या रेखा हो गया। ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर सर माइनस में -1, -2, -3, मतलब इधर इन्फिनिटी तक और इधर प्लस इन्फिनिटी तक। सर संख्या रेखा पर दिखाना किसको है, 3.765 को। इसको कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे सर, तो बहुत ही ईजी है। आप देख रहे हैं ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। मैं यहां लिखता हूं 3.5, तो आप इसको क्या बोलिएगा, 3 से बड़ा, ये ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, और 4 से लेस देन है, मतलब 4 से क्या है, ये छोटा है। 4 से छोटा और 3 से बड़ा है। तो उसी तरह यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, 3.765 है, तो ये तो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा, सर इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो बचपन में क्या करते थे कि दिया हुआ है तो हाँ सर इसके बीच में आएगा, बस यहीं पर आंसर हो गया। लेकिन ये बचपन वाला खेल तो है नहीं। अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, क्लास 9th में आ गए हैं, तो हमको पूरा दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, पूरा दिखा देंगे, इसमें कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है। इसको देखिए, अब इसके बीच में हम संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए इसके बीच में संख्या रेखा बनाते हैं। ये तो सर 3 है, तो हम बोलेंगे हाँ ये 3 हो गया।
ये तो सर 4 है, तो बोलेंगे हाँ 4 हो गया। तो 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर ये 3.1 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसी तरह 4 आ जाएगा। तो ये तो इन दोनों के बीच में आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग 3.765, तो 3.7 देखिए तो 3.7 यहाँ पर है, इसका मतलब सर इसके और इसके बीच में होगा 3.765। देखिए 3.7 से कुछ तो बड़ा ही ना है और 3.8 से कुछ छोटा होगा। ये 3.7 है तो 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है, तो ये 3.7 हो गया, ये 3.8 हो गया, तो इसका मतलब इसके बीच में होगा। तो इसके बीच में एक और लाइन खींच देते हैं हम लोग। तो सर इसके बीच में संख्या रेखा दिखाना है, तो ये तो हो गया 3.7, ये हो गया 3.8, तो बोलेगा हाँ, तो अब इसके बीच में क्या होगा सर, तो 3.71 हो जाएगा, 3.72 हो जाएगा, 3.73 हो जाएगा, 3.74 हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा, 3.76 हो जाएगा, 3.77, उसी तरह 3.78, 3.79, इसी तरीके से यहां तक दिखा दिए। अब फिर आप देख रहे हैं 3.76 तक तो हम लोग दर्शा दिए, 3.76 कहां है सर, यहां पर है, तो यहां तक तो हम लोग दर्शा दिए, लेकिन सर 3.76 से भी बड़ा है कुछ, तो इसका मतलब 3.76 से बड़ा और 3.77 से छोटा, तो इसके बीच में भी एक लाइन और बनेगा। अब देखिए सर ये हो गया 3.761, सॉरी ये हो गया 3.76 और इधर हो जाएगा 3.77, समझ आया। तो ये क्या हो जाएगा सर 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, ऐसे होगा। हमको दर्शाना क्या था सर 3.765, तो आप यहां देखिएगा 3.765, यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। यहीं पर हमारा क्या दिखा दिए हम लोग 3.765 को आप देख रहे होंगे, यहां पर हम लोग दिखा दिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब आंसर क्या, इसी तरह से क्या करना था, इस चीज को हमको दिखाना था संख्या रेखा पे, देख रहे हैं ना। इसलिए कहा जाता है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है, मतलब उसका कोई गिनती नहीं है। देख रहे हैं हम लोग 3 और 4 के बीच में इतना संख्या निकाल दिए, फिर इतना संख्या के बीच में भी इतना संख्या निकाल दिए, इतना संख्या के बीच में भी इतना संख्या, ये सब संख्या किसके बीच में आ जाएगा, ये जितना भी संख्या मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूं, यहाँ पे लिखा हूं जितना भी संख्या, ये संख्या किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। मैं चाहूंगा तो और निकाल सकता हूं, और निकाल सकता हूं, बहुत अनंत, आप गिन नहीं सकते मैं कितना निकाल सकता हूं। तो आप देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में कितना संख्या आ गया। इसलिए कहा जाता है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है, मतलब उसका कोई गिनती ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है संख्या रेखा पर ही दर्शाने वाला, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। और हम लोग चलते हैं क्या अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। इंक लाना दीपक। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, संख्या रेखा पर दिखाना है, लेकिन किसको दिखाना है, यहां पर लिखा है 4.26 के ऊपर रिकरिंग है। इसको किसको, इसको दिखाना है, किसको, संख्या रेखा पर दर्शाना है। जल्दी से आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, इसमें इंक थोड़ा डाल लेते हैं, मार्कर का इंक खत्म हो गया है। जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। 4.26 के ऊपर रेकरिंग है, बस इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर रेकरिंग है, और रेकरिंग का मतलब क्या होता है ये मैंने पहले ही बता दिया है। इसको रख दो। हाँ तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 4.26 के ऊपर बार
रिकरिंग है। यानी सर ये 4.26 ये बार बार क्या होते जा रहा है सर, रिपीट होते जा रहा है। सर इतना बड़ा को कैसे दिखाएंगे, तो ये तो बार बार रिपीट होते जा रहा है सर, इसको कैसे दिखाएंगे, तो आप कम से कम 4.26 को तो दिखा सकते हैं 2 बार, इतना बार दिखाइएगा हो जाएगा, 2 बार कम से कम दिखा दिए ना तो हो जाएगा, तो 2 बार कम से कम दिखाना है। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं, पहला संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे, क्या बोलेगा सर, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, इधर इन्फिनिटी तक, इधर -1, -2, -3, -4, इधर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। हम बोलेंगे हाँ हो तो जाएगा। दूसरा सर 4.26, तो आप देख रहे हैं 4.26, तो 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा इसके बीच में आ जाएगा सर। तो हम बोलेंगे हाँ, तो इसके बीच में एक और लाइन खींचेंगे और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और ये 4.9। इस तरीके से हम लोग फिर यहां तक पहुंच गए। अब फिर आप देखिएगा कि सर 4.26, तो 2 से तो बड़ा 4.26, यहां देख रहे हैं 4.2, तो 4.2 मतलब 4.2 से बड़ा है सर, लेकिन 4.3 से छोटा, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा ये लाइन। तो ये हो गया यहाँ पर 4.2 और ये हो जाएगा हमारा 4.3, तो इसके बीच में 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, सॉरी 4 लिखना था, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, इस तरीके से फिर हम लोग यहां तक आ गए। फिर आप देखिएगा सर 4.26, तो यहां पर हम लोग 4.26 तक दिखा दिए, लेकिन हमको कितना बार, कम से कम 2 बार दिखाना होगा, 4.26 2 बार, तो 4.26, तो 4.26 से तो बड़ा है लेकिन 4.27 से कम, इससे बड़ा है लेकिन इससे कम, इसलिए इन दोनों के बीच में फिर से आएगा। तो आप यहां पर देखिए फिर से इन दोनों के बीच में, तो सर ये हो जाएगा 4.26 और ये हो जाएगा 4.27, बोलेंगे हाँ हो तो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, फिर इसी तरह 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269, इस तरीके से हो गया। अब देखिएगा सर हम लोग यहां तक तो दिखा दिए 4.262 तक, कहां तक दिखा दिए, 4.262 तक, 4.262 तक दिखा दिए। तो देखिए 4.262 कहां है, 4.262 कहां दिख रहा है बाबू, हाँ यहाँ पर 4.262, इसका मतलब सर 4.26 से तो बड़ा है कुछ, लेकिन 4.263 से कम, तो इन दोनों के बीच में फिर एक आ जाएगा। फिर यहां पर दिखाइए, ये हो जाएगा सर 4.263 और ये हो जाएगा, सॉरी इन दोनों के बीच में नहीं होगा, 4.262 से बड़ा, तो 4.262 से बड़ा और 4.263 से बड़ा, तो इसके बीच में आ जाएगा बाबू, इसके बीच में आ जाएगा। तो 4.262 हो गया ये, और ये हो जाएगा 4.263। अब देखिए इन दोनों के बीच में 4.263, 4.264, 4.265, फिर 1 मिनट थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 4.2621, 4.2622, ये हो जाएगा 4.2623, ये हो जाएगा 4.2624, फिर उसी तरह हो जाएगा 4.2625, फिर 4.2626 हो जाएगा 4.2627, फिर 4.2628, थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं, ये हो जाएगा 4.2628 और ये हमारा लास्ट में क्या था, 4.263 था। तो आप यहां पर देख रहे हैं हम लोग 4.2626, ये कितना बार दिखा दिए, 2 बार दिखा दिए 4.2626, कम से कम इतना तो दिखाना था। तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा बाबू,
आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना लंबा जा रहा है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, बचपन में दिख दिया 4.2 6 8 कुछ भी दे दिया रहे, कुछ भी दे दिया रहे, तो हम लोग देखते थे 4 से तो बड़ा है 5 से छोटा है, तो 4 से बड़ा 5 से छोटा यहीं पर दिखा देंगे, यहीं पर आंसर कर देंगे। लेकिन अब जब 9th में आए हैं तो पूरा डीप में जाना पड़ेगा, लास्ट में हमको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको भी दर्शा दिए। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अगर जो संख्याओं के बारे में जानते हैं तो बहुत ईजी है, संख्याओं के बारे में नहीं जानते होंगे तो आपको हार्ड लगेगा। तो इस हार्डनेस को दूर कैसे करेंगे सर, तो पहले पीछे वाला लेक्चर लगाइए, रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से लिखिए, 2-2 बार 3-3 बार कम से कम घर पे ट्राई कीजिए बनाने का, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए, तब जाकर क्या होगा, आपका मैथ सुधरेगा। नहीं तो फिर तो सब क्या सेम वही चीज रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्या ये 1.4 पूरा खत्म होता है, समझ में ना। तो 1.4 का यही 2 क्वेश्चन रह गया था मेरे से, मैं 1.4 या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1.4 की जगह 1.5 का क्वेश्चन मैं करवाने लगा था, कोई बात नहीं। और 1.5 का हमने कुछ क्वेश्चन कर भी लिया था, 1 नंबर तक कर लिया था, 1 नंबर भी कर लिया था। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कहां तक हमने किया था। 1 नंबर कर लिया था, 2 नंबर की बात थी, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ शायद 1 ही नंबर तक हम लोग किए थे। अब चलते हैं क्या, हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, इसको स्पीड में नोट कीजिए सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं। मिट जा रहे बाबू, बड़ा मेहनत बा मिटाहू में। चलिए एक्सरसाइज क्या है बाबू, 1.5 और 1.5 का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, और आज हम लोग करने वाले हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, समझा ना। पहले ही कर चुके हैं, तो जो ने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर पहले क्या कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर ये वाले लेक्चर को क्या करेंगे, करेंगे। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसको थोड़ा सा देख लूं क्या है क्वेश्चन हमारा। अरे हट गया क्या, 1 मिनट। सभी लोग पहले नेक्स्ट क्वेश्चन बता लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको बोर्ड पे तो नहीं लिखूंगा, मैं आपको बोल देता हूं, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, उसको सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ तो क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या कहता है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनिएगा, लिख लीजिएगा, बुक आपके पास होगा ही। आपको याद होगा कि पाए को एक वृत्त की, आपको याद होगा कि पाए को एक वृत्त की परिधि, परिधि मतलब कि पाई जो है एक वृत्त की परिधि है। जैसे कि यहां पर हम एक वृत्त बना देते हैं, यहां पर देखिए आप वृत्त बना दिए हम एक वृत्त, थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा बन जाओ रे बाबू वृत्त। चलिए मिला जुला कर ठीक है। तो मान लीजिए पाए एक वृत्त की परिधि है, मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी। पाई इक्वल टू क्या परिभाषित हो गया, सी बाय डी, समझ में आया ना। ये इसका व्यास है जो डी है, व्यास क्या है बाबू, व्यास इसके बीचों बीच वाला जो होता है, व्यास आपको पता होगा, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है व्यास। व्यास को क्या लिख दिया, ये सी लिख दिया, और परिधि को ये क्या मान लिया, सी मान लिया। जो इसका परिधि है उसको क्या मान लिया है, सी। परिधि समझ में आया ना। जैसे कि मान लीजिए कोई गोल फील्ड है, और इस फील्ड को पकड़कर आप जब चक्कर लगाइएगा, जैसे मान लीजिए एक गोल फील्ड है, ये एक गोल फील्ड है, आप यहां से दौड़ना चालू किए, यहां से दौड़ रहे हैं आप दौड़ रहे हैं, यहां से दौड़े, यहां से दौड़े, यहां से दौड़े, यहां दौड़े, दौड़कर फिर आप यहां पर क्या हो गए, पहुंच गए। तो ये जो दौड़े ना, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परिधि बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे बाबू, परिधि बोलेंगे, ठीक है। तो सर ये परिधि सी दिया हुआ है, व्यास डी दिया हुआ है, तो इससे परिभाषित होता है पाई इक्वल टू सी बाय डी। इससे क्या परिभाषित होता है, पाई इक्वल टू सी बाय डी। आप हमको बोलेंगे कि वृत्त का परिधि क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर फॉर्मूला तो होता है 2 पाई आर, ये तो फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि का, ठीक है, लेकिन इसको भी याद नहीं रखना है। तो ये वृत्त का परिधि दिया है, ये व्यास दिया है, यहाँ हम लोग को एक इक्वेशन दिया, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाय डी, हाँ हो जाएगा। अतः इससे अंतर्विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई एक अपरमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कितना सोचने वाली बात है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। मैं तो सोच रहा था ना ही बताऊं, लेकिन फिर सोच रहा कि बता देता हूं, ठीक रहेगा। तो ये पाई इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा यस सर। अब एक बात बताइए, ये तो सी बाई डी पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये तो परमेय संख्या हो गया। आप बोलिएगा सर ये तो परिमेय संख्या हो गया, तो बोलिएगा हाँ सर ये तो परमेय संख्या हो गया, आप सही बताएं कि ये परमेय संख्या हो गया। लेकिन पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या। हम जब संख्या पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि पाई एक अपरमेय संख्या है और ये एक परमेय संख्या है। तो क्या एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकता है? हम तो ये चीज देखे ही थे कि सर कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो एक बात याद रखिए बाबू, जब भी हम लोग कभी वृत्त का व्यास स्केल के मदद से या फिर इंची टेप की मदद से, कोई भी चीज की मदद से नापते हैं, इस परिधि को नापते हैं, जब इस परिधि को क्या करते हैं, वृत्त के परिधि को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट का गलती रह जाता है, रह ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं रह जाता है, तो वो एक अपरमेय संख्या हो जाता है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो एक परमेय संख्या है। जैसे में देखिए, जैसे कि वृत्त का परिधि हम नापे, कोई मान लीजिए स्केल से नापे, इंची टेप से नापे, कोई भी चीज से नापे, तो इसमें कोई एक दो पॉइंट की गलती रह जाता है हमेशा। वृत्त देखिए, वृत्त को नापने में थोड़ा सा तो गलती रह ही जाएगा, इंची टेप से नापने में वृत्त को, समझ में आया ना। अब मान लीजिए आपके पास फीता है, ये फीता है, फीता वो खोलने वाला फीता होता है, तो मान लीजिए ये फीता है, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब इससे आप वृत्त का परिधि नापिएगा, तो इस फीता को ऐसे घुमाइएगा, तो घुमाने में कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट का मिस्टेक रह जाता है, और वो एक दो पॉइंट उसको क्या कर देता है, अपरिमेय बना देता है। तो अपरिमेय बना देता है, जिसके कारण वो अपरमेय संख्या ही हो जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि वो परमेय संख्या है। जैसे कि उसी तरह व्यास में भी होता है, जब भी व्यास को हम लोग नापेंगे ना, तो एक दो पॉइंट का गलती रह जाता है। डी मतलब व्यास होता है, डायमीटर, तो जब व्यास को भी नापते हैं तो उसमें भी एक दो पॉइंट की गलती रह जाती है, और इसी गलती के कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अच्छा चलो मान लिए परमेय संख्या। जैसे कि मान लीजिए इसका व्यास का नाम 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू नाप ही नहीं सकते हैं। तो एग्जैक्ट जब वैल्यू नापने चलते हैं, जब आप 11th में जाइएगा तो इस चीज को पढ़िएगा डिटेल में कि सर एग्जैक्ट वैल्यू तो आज तक हम लोग नाप ही नहीं सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं नाप सकते हैं। हाँ, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नाप सकते हैं, 3 सेंटीमीटर एकदम 3 सेंटीमीटर, लेकिन फिर भी तभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नाप सकते हैं हम लोग। तो जिससे एक दो पॉइंट का क्या रह जाता है, मिस्टेक रह जाता है, जिसके कारण ये भी अपरमेय संख्या। अब बताइए, सी में ही कोई मिस्टेक हो गया तो वो अपरमेय संख्या बन जाएगा, तो ये पूरा ना अपरमेय संख्या हो गया, या फिर डी में ही कोई मिस्टेक हो गया तो ये पूरा अपरमेय संख्या हो गया। तो ये अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या सही है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, परमेय संख्या है। अपना इक्वेशन अच्छा करने के, मतलब सॉल्व करने में आसान हो, इसलिए इसको परमेय संख्या मान लेते हैं। और परमेय संख्या को सॉल्व करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। अब मान लीजिए उस सी के जगह पे आ जाता है 0.0101 00001 4 0, ऐसे चलते जाता तो कितना ज्यादा मेहनत लग जाता हमको सॉल्व करने में। तो इसलिए हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, परमेय संख्या मान लेते हैं। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। इसको कुछ करना नहीं था, बस वही चीज पूछ रहा था कि आप कैसे निकालन कीजिएगा, तो हम बता ही दिए। समझ में आया ना, हम बता ही दिए। वैसे आप लोग लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं कि संख्या, कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है, वो अपरमेय संख्या, वो परमेय संख्या होती है। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में होगा वो कैसा संख्या होगा बाबू, परमेय संख्या होता है। जबकि p और q दोनों पूर्णांक होता है, अतः पाई एक अपरमेय संख्या है। समझ में आया ना, पाई एक क्या है बाबू, अपरमेय संख्या है। तो यही चीज लिखना था आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस यही क्वेश्चन यही है। बस वहीं पर आप लोग जो हम चीज बताएं अभी, आप वही चीज लिख दीजिएगा कि मतलब कि व्यास नापने में या फिर परिधि नापने में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई छोटी ना छोटी त्रुटि रह जाती है, जिसके कारण वो अपरमेय संख्या होता है, लेकिन हम लोग उसको परमेय संख्या मान लेते हैं। अच्छे, इससे ये क्या हमारा निकारण संतुष्ट हुआ, ये हम लोग निकारण कर लिए। बस यही चीज आपको लिखना था, ज्यादा कुछ नहीं करना था। समझ में आया ना। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका बाबू, वही रूट वाला संख्या है। तो हम इस चैप्टर के अंतिम में बता देंगे कि संख्या रेखा पर रूट वाली संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर 9.3 को दर्शाना है, तो इसमें कुछ डिवाइडर वगैरह का काम पड़ता है, तो वो मैं कॉपी पे अलग से उसको बना दूंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ डिवाइडर चला नहीं सकता हूँ। समझा, एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता हूँ। समझा है ना, तो इसको मैं बता दूंगा वहां पर। खैर, तो ये आपका क्या था, 3 नंबर क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं लिखना था। जो मैं बताया वही आप लोग लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, सिंपल में लिख दीजिएगा कि परिधि चाहे व्यास को नापने में कोई ना कोई त्रुटि रह ही जाती है, जिसके कारण वो अपरमेय संख्या होता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो परमेय संख्या है। बस यही चीज लिख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। वैसे ये सब बोर्ड वगैरह में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। समझा ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लास्ट में करवाएंगे, हम बोले ही हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपका 1.2 में था शायद, या 1.3 में था, हमको याद नहीं है, वो भी करवाएंगे, रूट वाली संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। आप ये सब ज्यादातर 11th में जाइएगा तो ज्यादा पढ़िएगा, रिलेटेड रहता है। देखिए 9th का सिलेबस 11th से और 10th का सिलेबस 12th से बहुत ज्यादा रिलेटेड रहता है।
चलिए, जो 4 नंबर क्वेश्चन हो गए, तो 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का परमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित का परमेयकरण करें। निम्नलिखित का क्या करना है बाबू? परमेयकरण करना है। क्या है सर निम्नलिखित में परमेयकरण करने के लिए क्या है? तो देखिए, पहला है एक बटे मतलब कि 1/√7। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है 1/√7, इसका परमेयकरण करना है। कैसे करेंगे सर परमेयकरण? परमेयकरण करने का मतलब क्या सर? कि नीचे हमेशा हर में परिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। हर में परिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। ये तो हर है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर में परिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। तो हर से परिमेय संख्या के हटाने के तरीके को ही हम लोग परमेयकरण कहते हैं। कैसे हटाएंगे सर इसको? तो देखिए, जो नीचे है ना उसी से गुना कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे क्या है सर? √7, तो यानी √7 से ऊपर भी गुना कर दिए, √7 से नीचे भी गुना कर दिए। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। ये 1/√7 था, तो इसको कर दिए √7 से भी गुना और इसको कर दिए √7 से ही गुना। ठीक, तो जो नीचे है उसको ऊपर से भी, इसको ऊपर से भी, दोनों से मतलब जो नीचे है उतना बटा उतना से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। नीचे √7 था तो √7/√7 से इसको क्या कर दिए? पूरा को गुना कर दिए। तो आप देखिएगा सर, √7 को 1 से गुना करेंगे तो √7 हो जाएगा, और √7 को √7 से गुना करेंगे तो आप बोलिएगा सर √49 होगा। हम बोलेंगे ठीक है, वैसे तो आप लोग को सीधा 7 लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा क्या? √7 और √49 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 7 होगा। तो देखिए यहां से हम लोग क्या हटा दिए। अब सर ये ऊपर नीचे क्यों गुना किए? तो एक बात बताओ, सिंपल बात। सर ऊपर नीचे तो हम अपने मन से क्यों गुना कर देंगे सर? ऊपर नीचे अपने मन से क्यों करेंगे गुना? इक्वेशन खराब हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम लोग 2 भाई हो, मान लीजिए आप लोग 2 भाई हैं, कोई भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में आप लोग 2 भाई हैं। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं। ये हो गया, ये हो गए आप, आपका शकल इसने होगा, हमको पता है। ये हो गए आप, एकदम हंस रहे हैं। ये हो गया आपका भाई, आपका भाई का बाल इधर से, समझ में आया ना? ये हो गया आपका भाई, दोनों आदमी खड़े हैं भाई। आपकी मम्मी आई, मम्मी इनको 5 रुपया दे दी कि ले बबुआ अपना हाथ में 5 रुपया पकड़। कितना रुपया पकड़? 5 रुपया पकड़। ये बबुआ 5 रुपया पकड़ लिए। इनको बोली, इनको बिना देखे चली गई मम्मी। मम्मी बोली क्या है, तुम जाओ, तुमको नहीं देंगे। बस इन दोनों में क्या छिड़ेगा? अभी भयंकर जंग छिड़ेगा। क्या छिड़ेगा बाबू? जंग। किस लिए? इसको पैसा मिल गया, इसको पैसा नहीं मिला, तो जंग छिड़ जाएगा। मार उठा पटक होगा, एकदम झाड़दार। किसी का पैर टूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, एकदम मार कर एकदम तो बाल नोचा जाएगा। पता चला कि बाबुआ साहब होगा टकला, बाल नोचा गया इनका, ही होगा टकला। अब देखिए, अब वहीं पर मम्मी आती और 5 रुपया तो इनको दी ही, 5 रुपया इनको भी दे देती है। बाल रख देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 5 रुपया इनको भी दे देती, तो 5 रुपया उनको भी मिल जाता, 5 रुपया इनको भी मिल जाता, तो दोनों भाई शांत रहता कि चलो भाई दोनों को मिला है। लेकिन एक को मिल जाएगा, एक को नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? मार हो जाएगा। तो जब दोनों का 5-5 रुपया दे दिए तो कोई तो झंझट ही नहीं है। जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है। तो उसी तरह ऊपर भी √7 से गुना कर दिए, नीचे भी √7 से गुना कर दिए, तो क्या प्रॉब्लम होगा? इसको भी √7 दे दिए, इसको भी √7 दे दिए, तो दोनों खुश रहेगा। हाँ, खाली ऊपर √7 से गुना कर देते तो नीचे वाला मार कर लेता उसके साथ कि हाँ उसको √7 दे दिए, हमको √7 नहीं दिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी नंबर से गुना कीजिए, समझ में आया ना? हाँ, इस चीज से आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इसका क्या कर दिया हम लोग? परमेयकरण कर दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपका है 1/√7 - √6। क्वेश्चन नंबर 2, 1/√7 - √6। सर इसका परमेयकरण कैसे करेंगे? यहाँ तो 2 आ गया। तो इसका परमेयकरण बहुत आसान है, इसका भी वही है, नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना करना है। √7 + √6, √7 + √6। अब बहुत बच्चा बोलेगा ये मास्टरों को मारेंगे, पक्का भेटा जाएगा तो मारेंगे। अभी बोला कि नीचे वाले से ऊपर को गुना कर देंगे, नीचे गुना कर देंगे, और अपने साइन चेंज कर दिया। इसको पढ़ाने नहीं आता है। तो देखो बाबू, जब साइन वाला रहेगा ना तो ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। देखिए इसमें तो कोई साइन नहीं था, प्लस था तो प्लस का प्लस हो गया, खेल खत्म। एक ही संख्या था, ये क्या था? एक ही संख्या था, √7 एक ही संख्या था। लेकिन यहाँ पर 2 संख्या आ गया, आपको दिख रहा होगा कि सर √7 - √6। तो जब जैसे साइन जैसे माइनस है तो प्लस वाले के साथ गुना कर देंगे। यहीं पर अगर प्लस रहता तो इसको क्या कर देते हम लोग? माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर हमारा प्लस रहेगा, ये माइनस है, इसलिए हम लोग इसको प्लस प्लस वाले के साथ क्या कर दिए? गुना कर दिए। अब बोलिएगा सर ठीक है कीजिए गुना, तो इसको 1 के साथ इसको गुना करेंगे तो √7 + √6।
नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना करेंगे, तो गुना करें सर, इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा, इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा, इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा, इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा। ऐसा है, दो साइड वाला गुना है, आपको सिखाया भी है हम पहले वाला लेक्चर में। जो नहीं जानते हैं कि सर ये √7 गुना √6 को गुना करना है √7 प्लस √6 को, तो कैसे करेंगे बता दीजिए जरा। तो पीछे वाला लेक्चर में जाइए, बता देंगे, समझ में आया ना। तो इस चीज को हम बता चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में। तो सर इसको कैसे गुना करेंगे, तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं जैसे हम अभी बताएं, और एक तो आसान तरीका है कि सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये चीज को क्या है आप लोग जानते हैं कि सर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो सर ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ही बैठा हुआ है, देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इधर उधर हो जाए, अल्फा को बीटा से गुना कीजिए या फिर बीटा को अल्फा से गुना कीजिए, बात वही है, ठीक है। 4 को 5 से गुना कर दीजिए या फिर 5 को 4 से गुना कीजिए, बतवा तो वही ना है। तो वही चीज लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसका होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये सर ये पूरा को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √7 को ए स्क्वायर ए मान लेंगे और √6 को बी मान लेंगे, तो ए का स्क्वायर, यानी सर √7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √6 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप बोलिएगा सर ये √7 प्लस √6 हो जाएगा, और दूसरा 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बाय 7 में से 6 गया तो 1, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं देख लेता हूं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है सर, इसको इससे भी गुना करें, इसको इससे भी गुना करें, फिर इसको इससे भी गुना करें, इसको इससे भी गुना करें, जैसे आप लोग नॉर्मल करते हैं गुना, तो उस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं जैसा आपका मन। ठीक, तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जरा कि सर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1/√5 प्लस √6 है। क्वेश्चन 1/√5 प्लस √6, एक मिनट देख लेते हैं हम, सॉरी 1/√5 प्लस √2 है। इसका परमेकरण कैसे, सेम वही चीज सर, इसका मतलब तो इस बार साइन चेंज कर देंगे हम लोग। तो बोलेंगे हाँ बाबू साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, तो इसको गुना करेंगे ऊपर √5 माइनस √2 से और √5 माइनस √2 से। देखे ना, प्लस वाला था तो माइनस कर दिए, माइनस वाला था तो प्लस कर दिए, और नॉर्मल वाला तो 1 रहेगा तो उसी से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, और नीचे सर अभी आप बताए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ सर बताए तो है, तो इसको इस पे बैठा देते हैं, तो बैठा दो बाबू, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इस तरीके से कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, और इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 2, तो √5 माइनस √2 बाय 3, यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया बाबू, सॉल्व हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि वो भी कैसे सॉल्व होगा। तब तक पहले आप लोग इसको क्या कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तब तक हम पानी पी लेते हैं, तो पानी ही पियेंगे ज्यादा। हाँ, तो आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मैं इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। देखा ना, मैंने कहा था शुरू 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 में पहला क्वेश्चन आपको मजा आया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा सर हार्ड लगा, थोड़ा सा हार्ड लगा। ये भी अच्छा ही है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, आसान ही है, लेकिन ठीक है। देखिए किस फिर क्वेश्चन क्या है कि सर 1/√7 माइनस 1/√7 माइनस 2, ऐसे करके सर क्वेश्चन है कि 1/√7 माइनस 2। सर इसका परमेकरण कैसे करेंगे, सिंपल वही तरीका है, साइन चेंज हो जाएगा। सर ये √7 माइनस है तो प्लस का √2 हो जाएगा, और ये भी √7 प्लस का √2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, तो ये तो ऊपर का वही रह जाएगा √7 प्लस √2, एक्स के साथ इसको गुना करेंगे तो वही चीज रह जाएगा। सर इसको गुना करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यानी सर यहाँ √2 नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 है, 2 है, गलती हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ 2 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सर √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे हाँ बाबू ये तो होगा, तो ये √7 प्लस 2 हो जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √7 प्लस 2 बाय 7 में से 4 गया तो 3, यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन
है नहीं, ये कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं जो हमारा होने वाला है, समझ में आया ना। 1.6 और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका, उसके बाद से ये हमारा चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। तो हमको लगता है कि एक लेक्चर और लेना पड़ेगा इसके लिए। हम कुछ क्वेश्चन अभी बता देते हैं, एक लेक्चर और लेंगे और इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को क्या करेंगे, हम लोग समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। थोड़ा लंबा ही चल गया ये वाला चैप्टर हम लोग का, खैर लंबा क्या चला है। कॉन्सेप्ट देखिए हम थोड़ा सा आपको ज्यादा बताए हैं, हर एक बेसिक पॉइंट से उठाकर आपको यहां तक लेकर आए हैं, इसलिए लेक्चर थोड़ा क्या हो गया, लंबा हो गया। आपको लग रहा होगा सर एक चैप्टर खत्म करने में इतना टाइम, तो टाइम बाबू जितना देंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लोग इससे 11th 12 तक के क्वेश्चन कर पाइएगा, मतलब कि आपको काम देगा 11 12 में। यार आप मैथ लीजिएगा तो बहुत काम देगा, समझ में आया। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं अब 1.6 की ओर। अब जो हमारा एक्सरसाइज है वो 1.6। तो देखिए 1.6 पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक में कैसे सर, हम हर एक्सरसाइज चालू करने से पहले आपके लिए कुछ बेसिक लेकर आते ही हैं, तो इस बार भी कुछ बेसिक है। क्या सर बेसिक है, जैसे कि मैं कहूं, ये मान लीजिए कोई संख्या ए है, कोई भी संख्या है, 4 2 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सीधा ए लिख दिए। कोई संख्या ए है और गुना में कोई संख्या ए ही है, जैसे कि 4 गुना 4 है, समझा ना। गुना में भी कोई संख्या ए ही है और इसका पावर मान लीजिए 4 है, इसका भी पावर मान लीजिए 4 है। कोई संख्या है 4, ए की पावर 4 गुना ए की पावर 4। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत बच्चा बोलेगा सर अरे ए को 4 बार गुना कीजिए, फिर गुना, ए को फिर 4 बार गुना कीजिए, फिर इस सबको करके लिख दीजिए, एकदम 1 नंबर में आंसर आएगा। अब देखिए हम इसी की जगह बोले कि ये मान लीजिए आपको लग रहा होगा ए कोई छोटा संख्या, हम बोल दिए कि ये ए ये संख्या है, इसका पावर 4 और गुना इसका पावर 4। तो आप बोलिएगा सर इसको 4 बार गुना करने जाएंगे, इसको 4 बार गुना करने में तो हवे टाइट हो जाएगा, ये नहीं होगा सर हमसे, ये हमसे नहीं होगा, फिर इसको 4 बार करना पड़ेगा। इतना गुना करते रहेंगे तब तो एग्जाम में टाइम ही निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग उसको जान लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर, जैसे कि मान लीजिए ए का पावर 4 गुना ए का पावर 4 है, तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं, गुना में पावर जुट जाएगा बाबू, गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे ए की पावर 8, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, ए की पावर 4 + 4 इक्वल टू ए की पावर 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। गुना में जब नीचे वाला संख्या सेम हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, कोई भी पावर अलग अलग हो सकता है, इसके पावर 3 दे सकते हैं हम, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 4 की पावर 3 और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 का पावर 7। तो जब नीचे वाला सेम हो तो गुना में पावर क्या हो जाएगा बाबू, जुट जाएगा, गुना में पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और उसी तरह जैसे कि मान लेते हैं ए का पावर, कोई संख्या ए है, ए का पावर 4 और भाग है ए का पावर 8, तो इसको कैसे करेंगे सर, या फिर ए का पावर 2, तो इसको कैसे करेंगे, तो भाग में जब एक जैसा हो तो पावर घट जाएगा, इसमें पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि ए की पावर 4 - 2, तो हम लोग सीधा लिख देंगे ए की पावर 2। तो कम से कम ये 2 ही याद रखिए, आप लोग 2 ही याद रखिए, 2 ही पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, समझ में आया ना। पहला क्या कि गुना में पावर जुटेगा सर और भाग में पावर घटेगा, गुना में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटेगा। यहाँ नोट करके लिख लीजिए आप लोग, कहीं पर नोट करके क्या लिखना है, गुना में पावर प्लस होगा और भाग में पावर माइनस होगा। ठीक, इस चीज को आप लोग नोट करके क्या कीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए कि गुना में पावर प्लस होगा और माइनस, और भाग में पावर माइनस होगा, घट जाएगा, समझ में आया ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए होंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ चलिए नोट कर दिए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1.6 हमारा कितना मिनट का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है, हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें। कहाँ ज्ञात करें सर, रुक जाइए दिखाते हैं क्या ज्ञात करना है। पहला है
क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है इसमें, टोटल कितना क्वेश्चन है बाबू? 3 क्वेश्चन, हम तीनों बता देते हैं आपको आज। 64 की पावर 1/2 बोलेंगे हाँ। दूसरा है सर 32 के पावर 1/5। और तीसरा क्वेश्चन क्या है सर? तीसरा क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। तो हम बोलेंगे अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, 1 मिनट में आप सॉल्व कीजिएगा इसको। हम बोलते हैं ना आप 1 मिनट में इसको क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। कैसे करेंगे सर सॉल्व इसको? देखिए तो इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए हल। तो सर 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 को फैक्टराइज करो तो बाबू, तो 64 को सर 2 से, मतलब कि इसका गुना, इसका क्या करते हैं, इसको गुणनखंड कहते हैं ना, इसका गुणनखंड निकालिए। 64 का क्या होगा सर? 2 का पावर 32 बार में, फिर 2 से कितना बार में? 16 बार में, फिर 2 से सर 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और गुना में क्या है? 1/2, इस तरीके से है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये था सर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है बाबू? गुना में है। ये यहाँ पर क्या हो गया? गुना में हो गया। इसका मतलब सर ये 2 तिहाई 6, तो ये क्या हो गया? 1 मिनट, ठीक है। ये क्या हो गया सर? तो ये 2 का पावर 3 हो गया। क्या हो गया हमारा? 2 का पावर 3। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार क्या सर कि ये 2 का पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6। 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 64 को तोड़कर देखिए, 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो तोड़कर देखिएगा तो 2 का पावर 16, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6, और ये 1/2। तो ये बीच में क्या है? गुना का साइन है, तो ये 2 तिहाई 6 3 बार में कट जाएगा। तो ये क्या बच गया? 2 का पावर 3 बच गया। 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना इजी से हम लिख सकते हैं सर। 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, कर देखिएगा आप लोग। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 3 2 5। यानी सर 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ, तो और गुना में क्या है? 1/5 है, तो ये ऊपर में गुना में है, तो सर 5 से तो 5 कट गया, तो बच गया क्या? सिर्फ 2। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, उसी तरह हमारा क्या है? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 125 का पावर 1/5, 1/3। तो 125 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर 125 को तोड़कर देखते हैं। 5 से सर टूटेगा 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, यानी सर 125 को हम लोग 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और गुना में है 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बच गया क्या सर? सिर्फ 5, और यही हमारा 5 क्या हो जाएगा? सिर्फ आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? डन करना है क्वेश्चन को। तो ये क्या हो गया? हमारा 1 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 2 क्वेश्चन इसी में का बचा हुआ है, बस उसको मैं करवा दूंगा, और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला जो लेक्चर होगा ना वो 20 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं। तो अगले लेक्चर में इसको क्या कर देंगे? हम लोग समाप्त कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं। चैनल तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा? पहले नोट कर लीजिएगा, और अगले क्लास में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।